मेरा या आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रहा है। अच्छा, जय माता दीदी। सबको, मम्मी पापा सबको, भाई को, आज मैं एक गवाही बोलना चाहती हूँ। ये मेरा जो बर्थडे है इसको लेकर, क्योंकि दीदी 2018 में आज का दिन ही मैं भेलोर में था, मेरा ऑपरेशन होना वाला था, तो इसलिए हम भेलोर में गए थे। तो दीदी मेरा जो आज का दिन है ना, उस दिन ऐसे मतलब कि मैं इतना पीड़ित था कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि आज का दिन ही ऑपरेशन, मतलब 2 दिन पहले ही एडमिट होने के लिए बोला था। तो मम्मी बहुत रो रही, मम्मी चाहती थी कि मैं आज का दिन, मेरा जन्मदिन का दिन मम्मी पास रहूं, यही मम्मी चाहते थे। लेकिन डॉक्टर ने बोला नहीं, इसका कुछ ब्लड टेस्ट करना है, इसका थोड़ा इमरजेंसी है, इसको एडमिट करना है। तो मम्मी से प्रभु के पास प्रे करते थे, प्रे कर रहा था, रो रहा था कि एक ही दिन मेरी बेटी के साथ मुझे बिताना है। तो ऐसे करके बोला, तो मैं जब गए थे वो LOI भर्ती होने के लिए, तो फिर डॉक्टर ने उस दिन बोला कि नहीं नहीं, तुम आज चले जाओ, कल शाम में आना तुम भर्ती होने के लिए। तो मम्मी तब बहुत प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु, मैंने जो आपसे मांगा कि मेरी बेटी आज का दिन मेरा पास रहे, तो आपने वो क्या कर दिया, आज दिन बेटी मेरे पास ही रह रहे हैं। तो इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि मेरी माँ के साथ मुझे दिया था उस दिन। और दीदी जो है कि आज का दिन 15 में मेरा बर्थडे है। और एक और है जो उस साल 2018 में क्या हुआ कि उस डेट तो ठीक ही सेम मिला, लेकिन बार कुछ अलग हुआ था कि तो वो जो फ्राइडे है ना, फ्राइडे प्रभु का भी उस पर प्रभु भी गया और मेरा भी दिन ऑपरेशन हुआ। तो 18 ये जो सामने आ रहे हैं उसी दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो ये आई है तो 2018 है मैंने ऑपरेशन हुआ था, और इस साल एक ही तारीख हुआ है। और ये जो आ रही तारीख तो 2 साल पूरा हो जाएगा मेरा, और प्रभु हमको बहुत अच्छे से चंगाई देकर साल कर रखा है। और प्रभु ना दवाई के मेडिसिन में मुझे अब 8 महीना से मैं कुछ भी नहीं दवा ले रही हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझे बहुत आशीष करके रखा है प्रभु, इसीलिए प्रभु। और वो डॉक्टर हमें मेडिसिन दिया था, वो मेरा ब्लड काउंट ठीक करने के लिए, लेकिन मैं वो दवा भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन आज मुझे किसी खून भी नहीं ले रही हूँ। तो अभी मैं बहुत अच्छी से हूँ, इसे प्रभु को बहुत धन्यवाद। हालेलुया। ये मेरा छोटा सा गवाही है दीदी, तो यही मैं इसके साथ बांटना चाहती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। में आज भी जब आप बोलने के समय में आज भी मुझे उस दिन याद है जब डॉक्टर्स ने सब कुछ जवाब, डॉक्टर्स ने आपको पूरी तरीके से जवाब छोड़ दिया था, आपको त्यागा था, लेकिन उस समय कैसे आप हमारा प्रार्थना में एक गुरुवार को उपवास प्रार्थना में आया। आज भी वो दिन में याद करता हूँ प्रभु कैसे आपको उस परेशानी से वहां से उठा के प्रभु का महिमा के लिए। देखो आज 8 महीना से हमारा पीयू के ही प्रॉब्लम है, उनके शरीर में ब्लड नहीं बनता है, वो अनीमिक है, ब्लड फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अभी देखो 8 महीना हो गया प्रिया पीयू को बिना दवाई से, है ना, परमेश्वर ने संभाल के रखा हुआ है। प्रेज गॉड। वो दवाई है कि मेरी मम्मी मुझे
परिवार के लोग मुझे वो दवाई नहीं खिला पाए, तो डॉक्टर ही दवाई फेंक देते थे। लेकिन ना Yes. ऐसी परिस्थिति आई Praise. कि वो डॉक्टर भी हमारे हाथ छोड़ दिए, बोला कि हम भी नहीं कर सकते हैं अब। तो प्रभु ने हमको उस वचन दिया था। और मम्मी तो आपको पता है बहुत बोल रही थी। वो Praise. दिसंबर में आपकी ट्रेनिंग था, उसी दिन वो डेट 24 दिसंबर था। और उस दिन आपके उधर वो साजी पास्टर भी आए थे, और मैं चर्च Yes. में कर रही थी, तो मुझे एक वचन मिला कि तुम मेडिसिन में ही जियोगी, वजन पे जियो। जैसे मुझसे रोटी में नहीं जीता है, वजन पे जीता है, तो तुम भी मेडिसिन में मत जियोगी, तुम मेरे वजन में ही जियो। तो हाँ, प्रभु ने मुझे संभाल के रखा है, और ये 8 महीना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ठीक हूँ दीदी, यही प्रार्थना। हालेलुया। बहुत अच्छी तरीके से सब लोग अपने जगह पे हाथ उठा के प्रभु ने जो उपकार प्रभु के साथ उनका परिवार के साथ परमेश्वर ने किया है, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी हम गाने में जाएगा, प्रभु का दास अभी लाइन में आया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। सब लोग हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद देते। ये जो सुंदर गवाही सुनने के लिए परमेश्वर ने एक मौका हमारे जीवन में दिया हुआ है। एक गवाही प्रभु ने क्यों सुनाया है, इसका यही मतलब है, प्रभु ने अभी ओ गवाह या दूसरों के लिए भी, अभी और भी लोगों के लिए वो अद्भुत काम प्रभु करना चाहता है। अगर हमारा साथ यहाँ पर जो जुड़ गया है, मीटिंग में जुड़ गया, कोई भी ऐसे कुछ परेशानी में है, कौन सा भी परेशानी होने दो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु बोल रहा है नहीं, परमेश्वर का सन्मुख आया है ना, प्रभु आपको हाथ नहीं छोड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओ थैंक यू फादर। हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। सब लोग हाथ उठा के ओ आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आप प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। ओ तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। एक बार तेरे भवन में ओ हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं और दिल से कहते, सब लोग दिल से कहिए, और हम कहते हैं, हाथ उठा के, आप प्रभु यीशु
मुझ में हो तेरी माही। सब लोग अपने घर में गाइए, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु ओ यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। ओ मुझ में हो तेरी माही। सब लोग अपना हाथ छाती पे रखे बोलो, मुझ में हो। हालेलुया। मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया। थैंक यू फादर। ओ धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग प्रार्थना में जाइए। हालेलुया। हाथ उठा के स्वर्गीय पिता से हालेलुया। ओ प्रभु आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी माही। ओ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। Hallelujah, Father, praise God. Hallelujah, praise the Lord. अभी आज जो वचन सेवकाई करने वाला प्रभु का दास के लिए अभी पास्टर जोमन प्रार्थना करेगा। उसके बाद पापा आगे आकर पास्टर को इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का यह सुबह का समय के लिए धन्यवाद देते हैं। एक और दिन जो भी आपने हमारे जीवन पर देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज आपके वचन को देने के लिए हमारे बीच पर आया गया प्रभु पास्टर राज सिंह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनका प्रभु आज हम उनके मुंह से जब प्रभु आपका वचन सुनने के समय पर एक मनुष्य की आवाज नहीं प्रभु, आपकी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज हमारा कानों पर हृदय के अंदर गहराई पर उतरने के लिए सहाय करें। आपका दास को आपके लहू में हम छिपाते हैं प्रभु, आशीष करें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. How many of you are having joy and peace today through this worship? इस आराधना के द्वारा कितना लोग खुश है और आनंदित है? Hallelujah. If you have such joy, please raise up your hand and say praise the Lord. अगर आनंदित है तो हाथ उठा के परमेश्वर को हालेलुया बोलिए। आमेन। Hallelujah. Amen. Praise God. Today we have our blessed loving pastor Raj Singh with us from Australia. आज हमारे बीच में प्रभु का दास राज सिंह हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। Such a blessed anointed God servant having a blessed church in Australia, Brisbane. ब्रिस्बेन में एक अभिषेक चर्च लेकर प्रिय दास आगे जा रहा है। When we had visited Brisbane 1 year back, he has really invited us and given chance to minister the word and enjoying all their what is it called ministerial blessings in our life. एक साल पहले जब हम लोग ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया गया था, प्रिय दास ने हमको उनका मंडली में बुलाया था और प्रभु को वचन को सेवकाई करने का मौका दिया था और हर एक आशीष पाने के लिए परमेश्वर प्रिय दास और उनका मंडली के द्वारा प्रभु ने मौका दिया है। As a family, his children, and they are also such blessed children leading worship and helping father and mother in their ministry. उनका परिवार, उनका पत्नी, उनका बच्चा आशीष वाला बच्चा है, वो लोग भी मिलकर प्रिय दास के साथ वहां पर सेवकाई में मदद कर रहे हैं। His wife is also such a blessed anointed leader capacity
sister. उनका पत्नी भी एक अभिषेक वाला प्रभु का दासी है, अगुवाई करने के लिए प्रभु ने उनको भी सामर्थ देता है। Praise They God. have got a blessed church in Brisbane. एक Hallelujah. अच्छा आशीष वाला मंडली ब्रिस्बेन में है। When I invited him for our meeting, he gladly accepted and came forward today, and he is going to deliver the word of God today. आज हमारे मीटिंग में जब हमने उनको जब बुलाया, जरूर खुशी से उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया है और आज हमारे बीच में आया हुआ है प्रभु का दास। Pastor, we are gladly welcome you. Praise the Lord. Everybody, please clap your hands and welcome dear pastor. पास्टर जी, बहुत हम बहुत आपको धन्यवाद। स्वागत करता हूँ डीएमए मिनिस्ट्री में। सब लोग ताली बजा के प्रिय दास को हम स्वागत करेगा। Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Many Pastor, thanks, this is brother. your Many time. thanks. You can take 45 minutes. पास्टर ये Okay. आपका Praise the समय Lord. है। You can continue. English बोलेंगे? Pastor, you will be speaking in Hindi, right? हाँ, मैं हिंदी में बात करूँगा। ठीक है, okay, fine. Yes. Okay, thank you. हाँ, हाँ। Thank you. आगे का Hallelujah. समय पास्टर को देना चाहते हैं। Okay, पास्टर। बड़ा Thank you, आनंद Pastor. का बात है कि आज हम लोग बहुत दो कोने से जुड़ गए हैं और खासकर मैं उस बेटी को आशीष देना चाहता हूँ, पीयू को, उसके बर्थडे के लिए। प्रभु बड़ा अद्भुत काम किया उसके जीवन में, मैंने सुन करके बड़ा आनंद पाया। और हम लोग ज्यादा नहीं, हम लोग वचन से ही सीखेंगे आज परमेश्वर का वचन जो खुदा ने मेरे को दिया है आप सब लोगों के लिए, उसमें वचन का जो शीर्षक है, जो उसका टॉपिक है, जो उसका जिस विषय में मैं बात करूंगा वो है तुम क्यों डरते हो। तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस का किताब है, बुक ऑफ मार्क में अध्याय 4 में और उसका 33वां वचन में से 40-41वें वचन तक जब चेलों को कुछ सिखा पास्टर रहे एक थे। मिनट, पास्टर एक मिनट, साउंड सब लोग के आ रहे हैं कि नहीं, मैं थोड़ा पूछना चाहती हूँ। सब लोग की आवाज आ रहे हैं ठीक ठाक, बढ़िया से, करेक्ट है, सब लोग सुन पा रहे हैं ना? ओके, थैंक यू पास्टर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो जब हम देखते हैं एक कहानी जीवन में चालू होती है। मेरा जन्म आज से 50 साल पहले हुआ और वहां पर बड़ी खुशी थी। एक लड़का जन्म हुआ है, काफी खुशी थी घर में। उस तरह से हमारे जीवन में एक दिन कुछ चालू होता है, एक व्यक्ति का जीवन चालू होता है। उसी तरह से मेरा जीवन चालू हुआ और मेरे जीवन में चालू होने के बाद मैं बड़ा हुआ, चलने लगा, बोलने लगा और उसके बाद फिर स्कूल गया, पढ़ाई पूरा किया, शादी हुई मेरी, बच्चे हुए, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, उन्होंने भी पढ़ाई पूरा कर लिया और आज बच्चे लोग भी काम करते हैं और हम लोग मिलके प्रभु की से। इस सारा बात होते समय हम लोग को इस बीच में, जीवन के इस बीच में प्रभु यीशु से मुलाकात होता है और जब प्रभु यीशु से मुलाकात होता है तब हमारा जीवन सच्ची में शुरुआत होता है। तब तक हमारा जीवन, हम लोग एक बच्चा पैदा होने के बाद वो बच्चा क्या करता है, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो बोलना, चलना, पढ़ाई करके सीख जाता है तब वो किसी के लिए आशीष का कारण होता है। वैसे ही एक दिन ऐसा हुआ, इस कहानी में हम लोग चलेंगे जहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, आप अगर बाइबल है तो उसमें मरकस का सुसमाचार है, उसका 4था अध्याय, उसका 33वां वचन से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि वह उनसे इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों में बात करते थे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे। दृष्टांत का मतलब है कि कुछ कहानी बता के बात करते थे, उसी तरह से बात करते थे ताकि लोगों को ज्यादा समझ में आ जाए। बच्चों को कुछ भी समझाने के लिए हम कहानी बता के बात करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमको अपना बच्चा समझते हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने चेलों को एक साथ इकट्ठा किया और कहा 35 वर्ष में, उसका मार्क का 4था अध्याय, उसका 35 वर्ष, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन ऐसी चालू करते हैं। हम जन्म के पहले, माता के गर्भ में आने के पहले भी प्रभु हमको जानता था। हमारा शरीर का रचना उसने किया, हमारी हड्डियों को बनाया, हमारा पूरा जितना भी आप देखते हो प्रभु यीशु ने बनाया। उसने कहा वहां से हमको, आओ हम चलें। वो हमको पृथ्वी पर लेकर के आया और 36वां वचन में लिखा है कि और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह थे वैसे उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। क्या होता है जीवन में, जब यीशु मसीह चलो को बोला भाई चलो, तो वो लोग जैसे थे वैसे चल दिए
उन्होंने कोई घर में जाकर के अपना बस्ता बांधा नहीं, कपड़ा को तय नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि प्रभु बुला रहे हैं, हम चल देते। उसी तरह से हमारे जीवन में जब जन्म से लेकर के, मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे जीवन में हम लोग इसी तरह बढ़ते जाते हैं और सडनली अचानक से एक आवाज आता है। वो आवाज मेरे जब जीवन में आया तो मेरे को पूछा गया, मैं एक बड़े अच्छे घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिताजी इंजीनियर थे, रांची का रहने वाला हूँ और हिंदी मेरा भाषा है। और प्रभु यीशु मसीह को मैंने 33 साल की उम्र में ग्रहण किया। 33 साल की उम्र में मैं अच्छे से ग्रहण किया। लेकिन मुझे सबसे पहले 22 साल का था मैं, मेरे को एक जवान लड़की ने पूछा कि आज आप मर जाओगे तो कहाँ जाओगे? तो हम लोग जब बड़े होते हैं, तो आपको मैं बताऊं, मेरे पिताजी ने मुझे, जब मैं 17 साल का था तब तक मुझे कोई मरता है इसके बारे में भी नहीं मालूम था। हमको कोई मैयत में नहीं ले जाते थे, कोई जहाँ बीमार है नहीं ले जाते थे, हॉस्पिटल में नहीं ले जाते थे। मेरे दादा का जब मौत हुआ तो मेरे पेट में दर्द चालू हो गया, मैं डर गया बहुत। मेरा दादा बोलता क्यों नहीं? मैं बोला ये बोलता क्यों नहीं? मेरे पिताजी बोले ये मर गए। मैं बोला अच्छा। मैं अपने पिताजी को देखा, पूछा क्या मैं मर जाऊंगा? उन्होंने कहा नहीं बेटा, तू नहीं मरेगा। मैंने अपने पिता की बात मान लिया। लेकिन सच्चाई है कि आपको, मुझे, इस धरती के ऊपर जो कोई भी है, पैदा हुआ है, जो कन्या से पैदा हुआ, उसका एक बार मरना जरूरी है और प्रभु के सामने खड़ा होना जरूरी है। मेरे को जब ये क्वेश्चन पूछा गया, मुझे वो दिन याद आ गया जब मुझे वो जवान लड़की ने पूछी, अगर आज आप मर जाओगे तो कहाँ जाओगे? मेरा क्वेश्चन बाबा का, दादाजी के देहांत से उस समय तक, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने गया नागपुर में, मैंने अपने पिता को पूछा, भाई मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा? वो बोले बेटा हम लोग पर्वत पे जाएंगे, उपवास करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। मैं बोला किधर लिखा हम स्वर्ग जाएंगे? बोले नहीं, ऐसा मानते हैं लोग। इस तरह से मैं बड़ा हो रहा था। भीड़ में से किसी ने आवाज दिया, बोला यीशु आपको मोहब्बत करता है। इसी तरह देखो, यहाँ पे चेलों को भीड़ में से बुलाकर उसने बोला चलो मेरे साथ चलो, और वो लोग सब चल दिए। मैंने उस आवाज को क्यों सुना मालूम? उस आवाज में दम था, उस आवाज में सच्चाई थी, उस आवाज में इतना ज्यादा प्रेम था। आपके जीवन के दिन के लिए लोग आपके लिए घर बनाते, कपड़ा खरीदते, सब करते, लेकिन जीवन का जो दिन है 70, 80 या 100 साल, उसके बाद अनंत जीवन है, उसके बारे में कोई नहीं बताता। जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है आपसे, वही आपको यीशु के बारे में बता सकता है। वही आपको यीशु की चंगाई, इस जीवन में उसकी चंगाई का अनुभव सिखा सकता है, कैसे उसको पाना है उसके बारे में बता सकता है। मैंने जब देखा कि भाई भीड़ में से आवाज आई, और जब लोग, चेले लोग वहां चले गए, मुझे भी भीड़ में एक आवाज आई कि यीशु तुझसे मोहब्बत करता है। उस क्वेश्चन के बाद, वो प्रश्न पूछने के बाद, मौत के बाद कहाँ जाओगे, मेरा जो दिमाग था उस बातों को ढूंढने में लग गया। मैं अपने पिता को पूछा, मैंने अपने रिश्तेदारों को पूछा, सब लोग बोलते ऐसा कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे बताया ऐसा लिखा है कि मरने के बाद एक जीवन है। मालूम है आपको बताऊं, मैं कोरोना वायरस से सब डरे हुए हैं। कोरोना वायरस से कोई नहीं डरा है, मौत से डरे। हमारे अनिल कांत जो है, जो गीत लिखते हैं, उनसे मेरी कल बात हो रही थी एक हफ्ते पहले। उन्होंने मुझे बताया एक पल का डर है पास्टर जी, एक पल में इस जिंदगी से दूसरे जिंदगी में पहुंचना है। उस एक पल के लिए लोग परेशान है, कोई पैदल घर भाग रहा है, कोई कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई घर में बंद हो गया है, मौत का डर। और हमारा प्रभु क्या बोलता है, मौत के बाद का जीवन मैं तो देता हूं। वो मुझे जब भीड़ से आवाज आई, मैंने चला। फिर उसके बाद 38वां वचन में लिखा है, वो पिछले भाग की गद्दी पर सो रहा था। तो आप देखेंगे, जब भीड़ से आवाज आई, जब मैं यीशु के साथ चलने लगा, चेले लोग यहाँ चल रहे हैं यीशु के साथ, और उन्होंने, यीशु ने क्या किया, नाव में गया, बैठ गया। बैठने के बाद सबसे पीछे जा करके वहां पे तकिया लगा करके, बाइबल में लिखा है, वो सबसे पीछे भाग में नाव में गया, तकिया लगा करके सो रहा था, और लहरें नाव पर आ रही थी। तो जो पानी था, जो समुद्र का पानी, वो नाव के ऊपर चढ़ रहा था। देखो हमारे जीवन में, हम जब, मैंने बताया, हम जब पैदा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, परिवार बहता है, बनता है,
घर बनाते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, इस बीच में कहीं कहीं हमको यीशु जरूर मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मुझे यीशु नहीं मिला, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि यीशु आपको मिलना ही है। यीशु मिलना ही है आपको, क्योंकि ये इतनी बड़ी दुनिया का जो प्रेम करने वाला, सबसे प्रेम करने वाला जो हमारा परमेश्वर है, वो बिना यीशु के बारे में जानकारी किए हुए एक को भी जाने नहीं देगा। हालेलुया। और वो पीछे जाके सो गया। क्यों पीछे? मैं सोचा यीशु पीछे जाके क्यों सो गया, यीशु सामने क्यों नहीं आता? यीशु कब सामने आता है दोस्त? जब हम उसको सामने लाते हैं। हम कैसे उसको सामने ला सकते हैं? प्रभु की जय। हम सुबह उठ करके प्रार्थना करने का, यीशु को सामने लाने का, हम घर के अंदर आने का, बोला तेरा धन्यवाद हो, तूने लेकर के आया। जब बच्चों को देखना, खुदा हम धन्यवाद देते हैं, उनको तूने हमें दिया। हाँ, हम यीशु को सामने कैसे लाएंगे? यीशु जाके पीछे बैठा, आज भी आपके साथ यीशु है, लेकिन वो पीछे बैठा है। जब तक आप सामने नहीं लाओगे, यीशु सामने नहीं आए। यीशु का कैसा है मालूम? यीशु जब तक बोलते तू पुकारेगा और मैं सुनूंगा। जब माँ अपने दूध पिलाते बच्चों को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझको कभी नहीं भूलूंगा, यीशु कहता। और मैं एक बात बताता हूँ, 50 साल में 33 साल से मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत ही क्या बोलते हैं, नियम के साथ चलता। प्रार्थना, उपवास, सेवा, और अपने बच्चों को बचपन से ही मैंने प्रभु में बढ़ाया है। वो हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। हम इस धरती के जो पिता माता हैं, हमारे बच्चों को प्रभु के बारे में हमको बताना है। अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? उसी तरह से आप लोग, मेरे को, उन लोगों को बताना है प्रभु सबसे प्रेम करने वाला है। तो जब वो प्रभु पिछले भाग में बैठा था, आंधी चलने लगी। देखो, हमारा ये जीवन चलता है, कुछ बीमारी आ जाती है। जैसे अभी पीयूष सिस्टर बहन बोल रही थी, बेटी बोल रही थी कि उसको एक ऐसा बीमारी आया, लेकिन प्रभु ने उसको चंगाई दिया। ब्लड, खून का जो प्लेटलेट है, अगर वो बनना बंद हो जाए मेरे दोस्तों, तो उसको कोई नहीं बना सकता, उसको यीशु ही बनाता है। जब आपका खून यीशु के खून से मिल जाता है, ब्लड का प्लेटलेट आराम से अपने लेवल पे आ जाता है। वो बोलती थी दवाई मेरे को लेना नहीं पड़ा, लेकिन आज भी मैं जिंदा हूं। डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन यीशु ने हाथ नहीं छोड़ा। वो पीछे बैठा यीशु सामने जिस दिन आ गया ना दोस्तों, मैं बता रहा हूं, आप सबसे बड़े उस्ताद बन जाते हो। बोलते हैं ना कि जब प्रभु आपके साथ है तो आपको डरने की क्या बात है? हालेलुया। जब प्रभु मेरे साथ है तो मुझे क्या डरने की बात है? वो पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा है, आज भी आपके घर में समय यीशु आपके साथ। वो नहीं, वो हम सोचते हैं यीशु सो रहा है। कौन सा आदमी सो सकता है? आज कई लोगों की नींद उड़ गई है कोरोना वायरस से। क्यों? चिंता के कारण। यीशु इसलिए सो रहा था कि वो दुनिया का राजा है, वो सोए या जागे वो दुनिया चलाता है। उसको मालूम है मेरी दुनिया में कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है, बाइबल कहती है दोस्तों, एक पत्ता भी एक झाड़ से गिरने यीशु के जानकारी के बिना नहीं गिर सकता। इतनी सारी चिड़िया आकाश में उड़ती है, कोई एक दूसरे से टकरा के नहीं गिरती, लेकिन 2 हवाई जहाज टकरा जा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के जो अधिकार में जो चीज है, वो कभी गलत रास्ते पे जाती नहीं, और वो टकरा के गिर नहीं सकती। उसने जब आंधी तूफान आई, जब नाव में भरने लगा, जैसे ही यीशु को वो लोग पुकारे, बोले प्रभु तू क्या हमारी चिंता नहीं करता है? देखो, जब हम पुकारते हैं यीशु को ना, यीशु सामने आ जाता है। और जब यीशु सामने आया तो उसने कहा, आंधी को बोला, उसने डांट दिया आंधी को। दोस्तों, कोई देखने, जो चीज दिखती नहीं, आप उसको कैसे डांटोगे? जो चीज को आप पकड़ नहीं सकते, पानी को आप पकड़ नहीं सकते, आप उसको कैसे रोकोगे? यही यीशु हमें सिखाता है। बोलता है जो आंखों से देख के चलते हैं वो गिर सकते हैं, जो आत्मा में चलते हैं, मतलब यीशु की नजरों से चलते, कभी नहीं गिरेंगे। ये लोग, जब यीशु ने आंधी को डांटा, आंधी रुक गया दोस्तों। यीशु आपकी बीमारी को आज डांट रहा है। आप लोग अगर कोई बीमार है, यीशु आपके जीवन में जो भी आंधी आया है उसको रुकने की आज्ञा दिया। यीशु ने क्या किया मालूम? यीशु ने आपके पूरे बातों को अपने ऊपर ले लिया, और यीशु ने कहा ये चल नहीं सकता है, और यीशु ने उनको डांट दिया। यीशु ने सिखाया हमको कि तुम डांटना चालू करो। पति पत्नी को मत डांटो, बच्चों को मत डांटो, बीमारी को डांटो, परिस्थिति को डांटो, कोरोना को डांटो। है ना, मैं सुना कि अभी कई जगह में इतना डर है लोगों को कि लोग इतने डर के बैठ गए अपने घर में। दोस्तों, डरना नहीं, डांटना। शांत हो जा, मेरे गांव को छोड़ के जा, मेरे शहर को छोड़ के जा। हालेलुया। हमने डांटना चालू किया,
हमारा ऑस्ट्रेलिया में एकदम केसेस 0 हो गया। हमारे यहाँ पे अभी ज्यादा परेशानी नहीं है, हम लोग का सब कुछ खुलने जा रहा है, हम लोग सब खुल चुके हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारा बाजार चालू है, सब कुछ चालू है, हम कभी बंद नहीं हुए, लॉकडाउन नहीं हुए। हम प्रार्थना करते रहने का दोस्त, और आंधी थम गई और बड़ा चैन आया। मालूम है आपको, जब यीशु उठ के कोई चीज को डांटेगा, जब यीशु आपको कोई बीमारी से छुड़ाएगा, जब यीशु आपके जीवन में शांति बन के आएगा, तो आपकी हर एक आंधी थम जाएगी, सब चीज शांत हो जाएगा। मालूम, यीशु जहां भी जाता था शालोम बोलता था, वो कहता था आपके साथ शांति हो, आपके जीवन में शांति हो। किसी के पास शांति नहीं है दोस्तों। आपके बड़े से बड़े धनी व्यक्ति, इंडिया में क्या, हमारे ऑस्ट्रेलिया में क्या, और क्या अमेरिका में क्या, किसी के पास शांति नहीं है। जिसके पास जितना धन है वो उतना ही उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन जिसके पास यीशु है उसी के पास शांति है। पास्टर जैकब की पत्नी बहुत बीमार थे, पूरे दुनिया के लोग प्रार्थना किए, हाँ, उनको प्रभु ने जीवन दिया, जीवन नहीं दिया। अभी फिर से गीत गा रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बेटी को देख करके एकदम उनकी माँ का एक प्रतिमा, एक रूप मेरे को दिखता है। प्रभु आनंद में आपके साथ है, प्रभु दुख में आपके साथ है। उसको अगर सामने लाओगे, पुकारोगे, बोले यीशु तुझे मेरी परवाह नहीं है क्या, प्रार्थना करोगे, यीशु जब सामने आ जाएगा वो डांट देगा दोस्तों, डांट जाएगा। परिस्थिति जो भी बिगड़ी हुई है वो परिस्थिति ठीक होने लगेगी और आपके जीवन में क्या हो जाएगा, शांति आ जाएगी। तो प्रभु ने यही बोला, मैं शांति देने के लिए आया, मैं शांति का राजा हूं, मैं शांति देने के लिए तुमको आया हूं। जो कोई मेरे पास आएंगे मैं उनको आराम दूंगा। वो कहता है मेरा बोझ बहुत हल्का है। क्या बोझ है यीशु का? आपको सिर्फ यीशु को अपना खुदा मुंह से बोलना है। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कैसे उद्धार पाते। मैं एक अलग परिवार में पैदा हुआ, मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ, एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ। मैंने क्या किया, मेरा नाम देखो राज सिंह है, कुछ नाम नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, लेकिन प्रभु मेरे दिल में आ गया। और जब प्रभु दिल में आ गया तो क्या हुआ, शांति आ गई, सब कुछ थम गया। मैं आपको अपने जीवन के उस समय में ले जाना चाहता हूँ जहां मुझे परेशानी थी। मैं बड़ा हो रहा था, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में मैं बहुत साधारण एक स्टूडेंट था और मेरा कुछ भी अच्छा होता नहीं था और मैं बहुत मुश्किल में आ गया था। मेरे पिताजी बड़े दुखी थे क्योंकि वो मुझको बहुत प्रेम करते थे, चाहते थे मैं इंजीनियर बन जाऊं। उन्होंने सब कोशिश किया लेकिन हर एक बात में मुश्किल ही मुश्किल आता गया। मुझे ले जा करके, मैं, आप लोग कई लोग जानते होंगे, हमारे वहां पर इंडिया में एक शिरडी जो नाम का एक जगह है, वहां पे एक बाबा है, बोलते उसके पास जाओ। मैं उसके पास भी गया, बाबा कुछ नहीं बोला मेरे से, मैं जाके आ गया, पैसा पूरा खर्च हो गया। उसके बाद फिर मेरे को मेरे पिता के कुछ गुरु लोग थे, मेरे को बोला कि आप खाली पैर मंगलवार को उपवास करके बिना पानी पिए हुए आप वहां पे सुबह 4 बजे पहुंच जाओ। मैं वहां भी पहुंचा, मुझे कुछ नहीं, मेरे को कोई शांति नहीं मिली, अनुभव नहीं हुआ। कैसा अनुभव नहीं हुआ, मैं शांति की बात कर रहा हूं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर है तो आपके चेहरे का रौनक अलग रहेगा, आपके जीवन में शांति आएगी। आप गवाहियां सुनते हो, वो क्या मालूम, शांति की गवाहियां। लोग सोचते हैं हम प्रचार कर रहे, नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा का काम है दोस्तों। तब उसके बाद जब मैंने अपने जीवन में 19 साल में की 19 की 20 साल में मैंने पहली बार सुना कि जब मर जाओगे तो कहाँ जाओगे। फिर सुना यीशु आपसे प्रेम करता है। कैसे? एक मसीह परिवार में आप लोगों के समान, हमारे समान, आज मैं मसीह हूँ। हम लोग ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की, लोगों ने, कई लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, तो मेरा आत्मा बचा। अब सोचो, मैं कौन से दुनिया के कोने से आया, कहाँ मेरे को यीशु ने पकड़ा, कब मुझे यीशु का पता चला। यीशु तब तक जहाज में पीछे बैठा था। जहाज में जब तक यीशु बैठा है आपका जहाज डूबेगा नहीं दोस्तों। देखो बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, प्रभु का वचन एकदम साफ साफ कहता है। मैं थोड़ा पढ़ूंगा, उसने लिखा है कि हम लोग भजन संहिता में जाएंगे, अगेन मैं वापस जाऊंगा। इंग्लिश में मुझे याद है, हिंदी में मैं पढ़ूंगा क्योंकि हिंदी में मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। आप भजन संहिता 91 में अगर जाएंगे, उसमें लिखता है क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब प्रभु कहता है क्योंकि तू मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा, मैं तुझको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, मैंने यीशु का नाम को जान लिया। अब
जब तू मुझको पुकारेगा, क्योंकि मैं उसके नाम को जानता, मैं जब भी उसको पुकारूंगा, उसका वायदा है भजन संहिता 91 में, उसका 14वां वर्ष में वो बोलता है मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। कौन सुनेगा? यीशु जो पीछे हमारे नाव में बैठा हुआ है। आपका घर नाव है अगर आप घर में हो, आपका काम नाव है जब अगर आप काम में पहुंच गए तो। उस तरह से उस यीशु आपके नाव में बैठा हुआ है। वो बोला मैं तुम्हारी सुनूंगा, ज्यादा दूर नहीं है वो, तकिया में लगा के सो रहा है कि उसको मालूम है हमारा जीवन उसके हाथ में, हमको देना है। लेकिन पहले बोला क्योंकि तू मुझसे स्नेह करता है, तू मुझसे प्रेम रखता है, मैं तुझको हर एक मुश्किलों से बचाऊंगा, तुझको तेरी बात को सुनूंगा, मैं उसे बचा कर तो उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, मतलब आपका इज्जत बढ़ाएगा। हमारा परमेश्वर बोलता है। हम लोग क्या है? एक ओस के बूंद के समान है। आज सुबह सुबह ओस का बूंद घास के ऊपर दिखता है, धूप आ जाए तो खत्म हो जाता है। वही हमारी जिंदगी है दोस्तों, कोई जिंदगी नहीं है। आप देख रहे हो कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं है, लेकिन जो यीशु को ग्रहण कर लिए वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इसलिए मैं मतलब एक एक की बात है, कोरोना का डर नहीं है दोस्तों, किसको भी नहीं कोरोना का डर। कोरोना क्या करेगा? मौत का डर है, एक्चुअल में मौत का डर है। हालेलुया। हम देखते हैं फिर यीशु 40वां वचन में लिखता है, 40वां पद में, वर्ष में, आयत में लिखता है, मार्क का 4था अध्याय उसका 40वां में लिखता है, तुम क्यों डरते हो? यही आज मैं आपको बोलने आया हूं। आप क्यों डरते हो? मैं आपको ऑस्ट्रेलिया से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, आप क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? बाइबल लिखता है कि हमारा जो विश्वास है वो अनदेखी वस्तुओं को हमारे जीवन में बुलाना है। कैसे बुलाएंगे? अगर हमको बीमारी है, हम अपना स्वास्थ्य को बुलाना है। अगर हमारे घर में गरीबी है, प्रभु को बोलना, प्रभु हमारा इच्छा को तो पूरी मत कर, हमारी जरूरत को तो पूरी कर। मैं कभी अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना नहीं करता दोस्तों, मैं अपनी जरूरत के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि यीशु ने सिर्फ कहा है मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। कैसे? जो स्वर्ग और धरती के क्या बोलते हैं धन से मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। हमको एक घर चाहिए दोस्तों, लोग 2-2 घर बनाते, 5-5 घर बनाते। हाँ, एक कहानी मुझे याद है। दो दोस्त थे। एक दोस्त झाड़ के नीचे सो रहा था, दूसरा दोस्त काम करता था, बहुत पैसा कमाता था। आया उसके बाद बोला क्या यार तू सो रहा है? हाँ, बोला तो क्या करूं? बोले तू कुछ काम कर ले भाई। बोले उससे क्या होगा? बोले काम कर लेगा तो फिर तेरे को भोजन मिलेगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा। बोले अच्छा, उसके बाद क्या होगा? फिर और थोड़ा काम कर ले भाई। बोले हाँ, क्या होगा? बोले फिर तेरे को अच्छा कोई शादी कर लेगा, तू कोई लड़की तेरे से। बोले अच्छा, फिर क्या होगा? बोले और थोड़ा काम कर ले भाई, फिर क्या होगा? घर बना ले, बच्चे हो जाएंगे, है ना, परिवार बढ़ जाएगा, लोग आ जाएंगे। बोले अच्छा, उसके बाद क्या होगा? बोला उसके बाद क्या? बोले कि तू और काम करेगा, तेरे पास धन इकट्ठा हो जाएगा और तू अच्छा हो जाएगा। बोले उसके बाद क्या होगा? बोले फिर तू चैन से सोएगा। बोला दोस्त मैं अभी क्या कर रहा हूँ? अभी भी तो चैन से सो रहा हूँ। हम पहले खूब मेहनत करके अपने शरीर को बिगाड़ते हैं, फिर वही पैसे जो हम शरीर को बिगाड़ के कमाए उससे अपने शरीर का इलाज करते हैं। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, डरो मत, है ना, विश्वास करो सिर्फ यीशु मसीह। फिर 41वां वर्ष में लिखा हुआ है आयत में, वे बहुत डर गए। देखो डर हम मनुष्य लोग का एकदम से पहला हमारा एकदम पहला क्या बोलते हैं आदत है, हम डर जाते, कोई भी चीज से डर जाते। कोई चिल्ला दिया, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन डरा दिए। और ये डर का गेम दुनिया में फैलाया गया है। डरा करके आप लोगों को आपके घर में बंद कर दिया गया, डरा करके आप लोगों को क्या किया गया कि लोगों से इतना डर जाते हैं हम कि हम प्रभु के साथ चलने में भी कभी कभी लड़खड़ाने लग जाते हैं। एक आवाज आती है मेरे साथ चल, लेकिन वो आवाज, वो भीड़ को छोड़ के अगर आप उसके साथ नहीं चले तो आप भीड़ में खो जाओगे दोस्तों। भीड़ में आप डरे डरे घूमते रहोगे। लेकिन जो जो यीशु को जानता है, मैं एक ही चीज जानता हूं, जब मैयत में हम जाते तो भी हम गीत गाते। मसीह लोग मैयत में जाके गीत ताली बजा के गाते। मैं कितने बार जाकर के जब दफनाने के लिए जाता हूँ लोगों को, तो मैं गीत गा करके एकदम हम अच्छा से तैयार होकर के जाते, क्योंकि हमें मालूम है इसका तो यहाँ से काम खत्म हो गया, इसका अनंत जीवन तो चालू है। अगर यीशु को जानते तो ये लोग डर गए, आपस में बात करने लगे। मालूम जब आप यीशु के पीछे चलोगे तो लोग आपसे डरेंगे,
और आपस में बात करेंगे। ए, ये जो बोलती है प्रार्थना करके मेरा तबीयत अच्छा हो गया, सही है क्या? आपस में लोग बात करेंगे। ये लोग चेले लोग आपस में बात करते हैं, ये कौन है जिससे आंधी और तूफान भी उसकी आज्ञा मानती है? ये है कौन? लोग आपके बारे में बात करेंगे, बोलेंगे ये है कौन? ये कैसे चंगाई को पा गई? इसका 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 हार्ट का कंडीशन, इसका हृदय रोग कैसे अच्छा हो गया? इसका कैंसर कैसे अच्छा हो गया? हाँ, इसका इसका जो ब्लड का जो 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 प्लेटलेट था वो बढ़ता नहीं था, वो कैसे बनने लग गया? ये अरे इसके घर का अ, अ, नक्शा ही बदल गया दोस्तों। अरे ये क्या हो रहा है इनके घर में? अरे ये देखो, ये लोग, ये इनके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। ये तब होता है जब हम उस आवाज को सुन लेते हैं और उस आवाज को सुन के उसके पीछे भाग लेते हैं, तब यीशु हमारे नाव में आ जाता है। हमारा जीवन एक नाव है दोस्त। हम गाड़ी में हैं, हम प्लेन में हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने ये अभी अभी सीखा अपने जीवन में। हमारे जीवन में लोग अभी कोई भी कहीं नहीं जा सकता। ट्रेन बंद है, हवाई जहाज बंद है, सभी चीज बंद है। अगर गए तो इंडिया में तो डंडा ही मार रहे हैं। हमारे यहाँ कोई डंडा नहीं मारता, बट एक कागज देते हैं, उसमें लिखता है कि भाई 50,000 रुपए का आज फाइन आपको मिलेगा। हमारे यहाँ दूसरे तरीके का डंडा मारते हैं, आवाज नहीं आती। हर जगह में अलग अलग तरह का डंडा लोग घुमा रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? डराने के लिए। एक बहुत बड़ा कहावत है ना, मैं पहले जब प्रभु में नहीं था तो मैं पिक्चर देखता था, उसमें लिखा था, जो डर गया समझो मर गया। आप अगर डर गए, जिंदा हो, आप मर गए। मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब मैं पूरी तरह से, पहले मैं डर डर के ग्रहण किया था, 19 साल से लेकर के 33 साल तक। माँ से डरता, बाप से डरता, चाचा से डरता, दोस्तों से डरता, डर डर करके मैं किया। लेकिन जिस दिन मैं डर को निकाल दिया, जब मैं डर को निकाल दिया, लोग बात करने लगे, अरे क्या हो रहा है इसकी जिंदगी में? अरे ये कहाँ जा रहा है? ये कैसे हो रहा है? इसके जीवन में तरक्की क्यों है? इसका बिजनेस क्यों अच्छा चल रहा है? इसके इसके इसकी देखो, ये चेहरे से भी 50 साल का नहीं दिखता। कई बार मेरे को लोग ये बोलते हैं, मेरी लड़की की शादी हो गई है, अभी मैं नाना बन जाऊंगा। आपको देख के लगता है ऐसा? मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि अगर प्रभु का आनंद आपकी ताकत बन जाएगी, तो आपके बारे में लोग बात करेंगे। लोग बोलेंगे कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखो, मिनिस्ट्री जो पास्टर जेकब चला रहे हैं, इनको क्या जरूरत है मिनिस्ट्री चलाने? क्या जरूरत है मुझे फोन करके बोलने का, पास्टर राज आप आकर के? क्योंकि इनको मालूम है ये सेवा जो है, ये अनंत सेवा है। इस सेवा का कोई भी क्या है, इसका सीमा नहीं है। हम आज देखो, परमेश्वर, शैतान मालूम है, एक चुटकुला किसी ने सुनाया मेरे को। शैतान ने बोला खुदा बाप को, देख मैं तेरा चर्च बंद कर दिया। खुदा बाप क्या बोले मालूम? घर घर में चर्च चालू हो गया। क्या देखता है तू? हमारा परमेश्वर बोलता है, मेरे काम करने का तरीका अलग है। मैं कैसा काम करता हूँ? पैसा इकट्ठा करके लोग धनी बनते हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ दे दो तो दिया जाए। हालेलुया। हमारे इसमें लोग बोलते हैं कि अपना इज्जत बढ़ाना तो लोगों को नीचे दिखाओ। हमारा यीशु बोलता है, तुमको अगर पहलौठा बनना है, तुमको स्वर्गीय राज्य में आगे जाना है, तो नौकर बन जाओ। क्या कर जाओ? गुलाम बन जाओ। एकदम अलग है, की बातें अलग है, धरती की बातें अलग है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग यहाँ पर ये हो, क्या कहते हैं, एक यात्री हो। आप इस पृथ्वी में यात्रा कर रहे हो। आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो, यहाँ के निवासी नहीं हो, आप स्वर्गीय हो। पृथ्वी आपके रास्ते में आ गई। चलते चलते एक दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी, आप अपने घर पहुंच जाओ। हालेलुया। हम लोग गीत गाते हैं, मर भी गए तो वहां मिलेंगे। तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो घर है ये नहीं है, इसमें मन नहीं लगाना इस घर। बोलते हैं कि ये दुनिया की जो बातें हैं, किस 3 चीजों में फंसे लोग। एक तो आंखों की अभिलाषा, हालेलुया, आंखों से देखता है भाई अच्छा है, हमको भी चाहिए, है ना? ऐसा लोगों का मन बन गया है, आंखों की अभिलाषा, लस्ट और आंखों का इच्छा। कोई चीज देखा तो खाने की इच्छा हो गई, किसी चीज के ऊपर बुरा विचार आ गया, फिर उसके बाद अपने जीवन का घमंड। ओ बाप रे! मैं मैं 2 लोगों के बारे में बात करूंगा 2 मिनट के लिए। 2 व्यक्ति को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं। एक 70 साल के हो गए हैं अभी, और दूसरा अभी
57 साल के हो गए। दोनों प्रोफेसर हैं। एक का प्रोफेसरी नहीं है, काम नहीं है, दूसरा रिटायर हो गया। ये जो 70 साल का प्रोफेसर है, ये अभी भी घमंडी है। ये 57 साल का जो प्रोफेसर है, अभी भी घमंडी है। ये क्या मालूम क्या है? ये खुल के बात, ये गुलाम है किसके? शैतान के गुलाम है। ये खुशी, ये हंस नहीं सकते। अगर ये हंस देंगे तो समझ लो ये बहुत बड़ा बात हो गया। इनको पैसे भी दे के आप नहीं हंसा सकते। ऐसा मत बनो दोस्त। दूसरों को देख करके हंसो। दूसरों को देख करके एक अच्छा 2 लाइन बोल दो, आज आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको देख करके ऐसा लगता है कि आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम, आप प्रार्थना करने से ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। हमको बोलना है दोस्तों। यहाँ पर लोगों ने आपके बारे में बात कर रहा है। कैसा बात करना है? कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे जीवन में हमको इन सब चीजों के बारे में बहुत ध्यान रखना है। प्रभु यीशु ने कहा कि तू अगर मुझसे प्रेम करेगा तो क्या करूंगा? मैं तेरा मान सम्मान बढ़ाऊंगा, मैं तेरा इज्जत करूंगा, और जब तू पुकारेगा मैं तेरी आवाज सुनूंगा। बोलता है तुझको दीर्घायु करूंगा, और बोलता है तुझे मैं अपना उद्धार दिखाऊंगा। मालूम है प्रभु का उद्धार क्या है? प्रभु का उद्धार है कि आप जो भी काम करोगे आप उसमें सक्सेस मिलेगा। आपके डॉक्टर भले बोल देगा भाई तू तो अभी हो गया तेरा। हमारे एक काका है, हमारे पत्नी के काका, उनको बोला कि तुमको इंसुलिन लेना पड़ेगा। हम लोगों ने प्रार्थना की, हम बोले काका कहाँ इस सब चक्कर में पड़ते हो, प्रार्थना करेंगे सब अच्छा हो जाएगा। काका ने भी बोले सब निकाल दो मशीन, मैं घर जाऊंगा। और घर जा करके काका को थोड़ा सा खाने में परहेज करने के लिए लगाया, थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। अच्छा, आज भी वो जिंदा है। 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो लोग मेरे को फोन करके ये बोले कुछ पैसे भेजो, इंसुलिन बहुत महंगा है, ये कराना है। मैं बोला देखो ये सबसे कुछ नहीं होगा। आप एक काम करो, आप अपना जीवन का शैली बदलो, आप अपनी आदतों को बदलो। सबसे पहला यीशु को, बाइबल में लिखा है दोस्तों, तूने मेरे से भक्ति किया है, तू मेरी आराधना करता है, मैं तेरे जल और तेरे अन्न को आशीष दूंगा। उसमें लिखा है तेरे बच्चों को आशीष दूंगा। उसमें लिखा है क्योंकि तू मुझसे डर रखता है मैं तेरे जीवन को बढ़ाऊंगा। ये सब काम तू नहीं करेगा। सोलोमन के पिता को बोला, दाऊद को बोला, अगर तेरा बेटा मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं उसको त्याग दूंगा। आग से खिलवाड़ नहीं करता कोई, और हमारा खुदा आग है। आग से अगर खिलवाड़ करोगे जल जाओगे, और थोड़ा जलने के बाद बहुत तकलीफ होता है। पता नहीं आपके जीवन में आपका कभी हाथ पर जला कि नहीं, लेकिन थोड़ा जलने के बाद 1 हफ्ते तक तकलीफ रहता उस शरीर के भाग में। हम आग से नहीं खेलना, और हमारा परमेश्वर आग का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, कई लोग बोलते हैं ये बड़ा परमेश्वर का दास है, ये छोटा परमेश्वर का दास है। ऐसा नहीं है। हमारा पदवी हमारा सेवा से नहीं है, हमारा पदवी प्रभु से है। हमारा बड़ा प्रभु हमको जानता है। मालूम कैसे जानता है? देश का प्रधानमंत्री आपके बारे में जितना नहीं जानता, आपके बारे में कुछ नहीं जानता। हमारा प्रभु आपके बाल की संख्याओं को जानता है। हालेलुया। हथेली में उसने अपना नाम लिख के रखा। ऐसा हमारा परमेश्वर है दोस्तों। उसने बोला आओ हम चलें, उसने बोला एक दिन उसने कहा आओ हम चलें। ऐसा करके उसने कहानी को चालू किया। कहाँ चले? धरती पर लेके आया, यात्री बना दिया। बोला हम लोग जितने भी लोग हैं, जो यीशु के लोग हैं, वो लोग इस धरती के ऊपर यात्री हैं। हमारा घर स्वर्ग में है, हमारा घर यीशु के पास है। हम यहाँ पे यात्रा करने के लिए आए हैं। हमारा हर एक दिन का बुकिंग यीशु मसीह ने किया हुआ है। उसने मेरे जीवन में बुकिंग किया था। मैं 33 साल तक इंडिया में था। 33 साल से लेकर के 5 साल 37 ईयर्स तक मैं न्यूजीलैंड में, मेरा वहां तक का बुकिंग था। उसके बाद मेरा बुकिंग अभी तक यहाँ पर है। मुझे नहीं मालूम आगे का बुकिंग कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बुकिंग है, कहीं ना कहीं मेरा रोटी है, कहीं ना कहीं मेरा कपड़ा है, कहीं ना कहीं मेरा सेवा है, कहीं ना कहीं मेरे लिए आशीष है, कहीं ना कहीं मेरे को प्रभु इस्तेमाल करेगा, उसके बच्चों को आशीष है, कहीं ना कहीं परमेश्वर सब किसी को चंगाई देगा आपके द्वारा, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ना कुछ योजना बना के रखा है। लेकिन इस योजना को जानने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। यीशु नाव पे बैठा, उसको सामने लाना पड़ेगा, यीशु के साथ चलना पड़ेगा, यीशु के साथ बातचीत करना पड़ेगा। आपके बातचीत में यीशु का वचन आ जाए, है ना, आपके बोल चाल में उसका भजन आ जाए, आपके बातों में उसका क्या, जैसे जावेस को क्या हुआ था? जावेस एक व्यक्ति था जिसको दर्द के साथ उसकी माता ने पैदा किया और उसका नाम ही दर्द रख दिया। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु तू मेरा परमेश्वर है,
तो मेरे नाम का अर्थ को बदल दे। और उसने बड़ा ही सुंदर एक गीत गाया इन्होंने, क्या पास्टर अनिल का, जावेश की दुआ सुन ले ऐ खुदा। हालेलुया, बहुत सुंदर तरीके से, जावेश की दुआ सुन ले मेरे खुदा। उसने बोला मेरी प्रार्थना को सुन ले प्रभु, मेरे मेरे तंबू का चारों कोना को तू बढ़ा दे। उसने बोला तूने सबकी तूने सुना प्रभु, मेरी सुन ले। प्रभु ने उसके तंबू को बढ़ा दिया। उसके आदर का एक छोटा सा ही कहानी जब इसके बारे में, लेकिन उसकी इज्जत इतनी बढ़ गई कि उसका कोई भी आशीष का नाम का भाई, जिसका नाम आशीष था, जिसका नाम बढ़ोतरी था, उससे भी बड़ा इज्जत उसका उस गांव में था, उस शहर में था। यीशु को नाव में पीछे मत रहने दो, यीशु को सामने लाओ। यीशु को सामने लाना बहुत जरूरी है। किसको भी छेड़ दो, बोलो किसके पास जाओ, मौत के बाद क्या होगा। एक साधारण क्वेश्चन पूछो, आपको कोई किसी के मुंह में ठुस ठुस के यीशु नहीं डालना है, आपको सिर्फ बताना है क्या होगा दोस्तों, मरने के बाद क्या होगा। लोग बताएं अगर कहानी, तो आप बोलना ये तो कहानी है, मैं कोई लिखा हुआ जो है मैं आपको बताता हूं, और जो लिखा हुआ है उसमें ताकत है, उसमें सामर्थ्य है। मालूम है ये पुस्तक बाइबल, ये स्वर्ग में इसका एक कॉपी रखा हुआ है, उसको सील लगा करके वहां रखा हुआ। कौन है मालूम? हमारा यीशु, वचन देहधारी हुआ, और उसका नाम इमैनुअल, खुदा के साथ में, खुदा हमारे साथ है। ये वचन वहां पर एक कॉपी रखा हुआ है। हर एक बार जब इसको कोई पढ़ता है तो बोलता हाँ, ये वचन का विश्वास उस व्यक्ति ने बोला, इसको वो चीज सामर्थ्य मिल जाए। इसीलिए उसने कहा है जो कुछ भी मेरे नाम से बोलोगे आपको मिल जाएगा। सामर्थ्य है इसमें। ये साधारण बुक नहीं है। इसको लिखने के लिए लोगों ने जिंदा जिंदा जला दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि आप यीशु को इनकार करो, नहीं इनकार किया तो जिंदा उनके बच्चों के सामने उनको जला दिया। ऐसा ये वचन है। आज आप इसको पकड़ के बैठे हैं, मैं ये वचन पकड़ा हूं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। हम लोग कितने धर्म, हम लोग एक अच्छे समय में पैदा हुए, मैं बोलता हूं। लोग, मैं बता, इससे अच्छा समय दुनिया में आने का नहीं है जहां पर यीशु मसीह का आने का समय नहीं कटा, जहां पर यीशु मसीह के बारे में हमको इतना मालूम है। हमारा पूरा समय पूरा हो चुका, कल आज अभी मुझे नहीं मालूम, यीशु कभी भी आ सकता है। लेकिन हमको यीशु को जब तक हमारे आंखों से नहीं दिख जाए तब तक हमारी आत्मा से उसको सामने बोलो। उसको बोलो खुदा तू हमारे सामने चल, तुझको हमारी परवाह नहीं किया, तू हमारा रोटी दे, तू हमारा आशीष दे, तू हमारे बच्चों को देख, तू हमारा स्वास्थ्य को देख। ऐसा करके यीशु को हमेशा सामने सामने लेकर के आओ। एक कहानी सुना करके मैं अब इस आशीष के वचन को बंद करूंगा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति बहुत धनी था, उसने घर बहुत बड़ा बनाया। उसका घर 1.5 करोड़ का था, 1 करोड़ और आधा करोड़, 1.5 करोड़ रुपया का उसका घर था। और उसने तय किया कि मैं ये सब चीज छोड़ करके बेच करके चला जाऊंगा। और उसने ये मन में बताया कि मुझे ये चीज का पूरा कीमत चाहिए ही नहीं, इसके आधे कीमत में बेच दूंगा। 20 लाख में 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो गया। लोग की भीड़ लग गई दोस्तों, लोग आए, बोले हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। उसने एक को चुना, बोले इस घर को मैं वही व्यक्ति को दूंगा जो मुझे एक छोटा सा जगह इस घर के दीवार के ऊपर देगा, जहां लोग बैठते हैं, जहां बैठक रूम रहता है। उस दीवार पे मैं एक नेल को, एक खीला गाड़ूंगा, और वो खीला मेरा रहेगा। वो खीले में तुम निकाल नहीं सकते, वो खीले को तुम छू नहीं सकते। तो बोले भाई कोई बात नहीं है, तुम खीला गाड़ लो जिधर गाड़ना है। उसने भी गाड़ दिया अपना खीला। बहुत लोग अपने जीवन में खीला गाड़ गाड़ के घूम रहे हैं दोस्तों। कोई अपने नाम का खीला गाड़ रहा है, हाँ, कोई अपने कर्मों का खीला गाड़ रहा है, कोई अपने अच्छापन का खीला गाड़ रहा है। लेकिन वो व्यक्ति बोला मुझे सब कुछ नहीं, मुझे एक कैसा भी गंदा खीला मैं यहाँ लगा दिया। 20 साल तक वो व्यक्ति नहीं आया। कहानी है, सच्चाई नहीं है, मैं कहानी में कुछ सुना रहा हूँ। मिथ इसको बोलते हैं, इंग्लिश में मिथ, हिंदी में कहानी। तो ये व्यक्ति 20 साल के बाद वापस पहुंचा, दरवाजा ठोका। भाई बोला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो नया मालिक था, बोला आप तो बहुत अच्छे, आइए चाय पीजिए ना। आए, अंदर बैठे आकर, बोले बच्चे लोग, मैंने आपको थोड़े से कीमत में ये घर दिया था, उस समय 1.5 करोड़ का था।
अब ये घर 5 करोड़ का है, मैं आपको 5 करोड़ दूंगा, आप ये मेरा घर मुझे वापस कर दो। वो व्यक्ति बोला नहीं नहीं, हम क्यों देंगे, अब हमारी यादें हैं, हमारे बच्चे बड़े हुए हैं यहाँ पर, हम आपको नहीं देंगे ये घर, हमको 5 करोड़ नहीं चाहिए, ये घर हमें बहुत पसंद है। उन्होंने बोला देखो आप लोग सोचो, मैं आपको मौका देता हूँ। बोला नहीं नहीं, हमको मौका चाहिए नहीं। और जो चाय लेके आ रही थी उसकी बीवी, वो भी अंदर लेके चली गई। गुस्से हो गए वो लोग, उसके ऊपर भगा दिया उसको। दूसरे दिन उसने आया, दरवाजा को ठोका, एक बैग लेकर के आया। बोला भाई मेरा ये बैग है, मेरा वो खीले में डालना है। बोले ये मेरा पेपर है, देखो वो खीला का जगह मेरा है। उसने ला करके वो बैग को वो खीले में लगा दिया। वो खीले में जो वो बैग लगा दिया, लोग घर में रह ही नहीं पा रहे थे। इतना बांस उस थैली के अंदर से आ रहा था कि लोग रह ही नहीं सकते उस घर में। उस घर में, उस थैली में क्या था दोस्तों मालूम है? उस थैली में एक कच्चा मांस, सड़ा हुआ मांस उस थैली के अंदर था, और कानूनन तरीके से वो व्यक्ति उसको नहीं हटा सकता। हम लोग उस सड़ी हुई मांस की तरह हैं जब तक यीशु को नहीं जानते। हालेलुया। उसने लगा दिया। लगाने के बाद वो व्यक्ति को हार मान करके उसने बोला भाई मुझे 5 करोड़ नहीं चाहिए, मेरे को रहना भी नहीं है। पूरा परिवार भाग गया और उसको बोला तू जितना पैसा दिया था उतने पैसे में हड़प, मुझे वापस कर। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? हम अगर छोटा सा जगह भी शैतान को अगर देंगे अपने जीवन में, वो पूरे हमारे जिंदगी में कब्जा कर लेगा। कैसा कैसा जगह देते हैं हम शैतान को? मैंने आपको बताया, आंखों की अभिलाषा, आंखों का प्यार, शरीर का जो घमंड है, हाँ, हमारा जीविका का घमंड। हम कैसा देते हैं मालूम है? हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में ये मानते रहे तो ठीक है, लेकिन जो जब पुस्तक में नहीं लिखा है, इस स्वर्गीय किताब में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो ठीक नहीं ठीक है। स्वर्गीय किताब में लिखा है प्रार्थना करना है, उपवास करना है। सबसे कठिन काम क्या लिखा है मालूम है? आपका धन का दसवांश देना है। लोग बोलते किधर है, वो दिखता नहीं लोगों को। पूरा किताब में लिखा है, नया नियम में पूरा ही दे दो। बोले इससे सीखना है, हमको इससे सीखना है। मेरे पिताजी ने बहुत धन दौलत बनाए, आखिरी में उनका कैंसर से उनका मौत हुआ। प्रभु ने सौभाग्य दिया उनको यीशु के बारे में बताने का। जब कैंसर हुआ तो पहले तो बोले मैं उनको गुरु करके मान सकता हूँ बेटा, मैं परमेश्वर करके नहीं मान सकता। फिर मैं रात भर वहीं रह गया, हॉस्पिटल में सब चले गए थे। सुबह सुबह उनको उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले गया, कीमोथेरेपी चालू हो गया था। और उनको मैंने फिर से बताया तो उन्होंने मेरे को ऐसे हाथ जोड़ के बोले तू मेरे गुरु के समान है, मैं यीशु को अपना परमेश्वर मानता हूँ। दोस्तों मैं एकदम छोटा मसीह था, कल का बच्चा जैसे, एक पहली क्लास में पहला दिन गया हुआ मसीह था। लेकिन मैं इतना जान गया था कि यीशु का नाम अगर मुंह से ले लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। यीशु ने कहा है जो कोई यीशु का नाम लेगा उसका उद्धार हो जाएगा, उसके घर में शांति आ जाएगी। हमारे पिताजी मौत के बाद मैंने नहीं देखा कि उनका घर उनके पीछे गया करके, कार गया नहीं देखा मैंने, उनका सोना का अंगूठी भी निकाल दी। सब कुछ रह जाएगा दोस्तों। यीशु को आगे रखोगे तो जब आप इस शरीर को छोड़ करके दूसरे पुनरुत्थान के शरीर में जाओगे, देखो आपने जब नया शरीर का ऑर्डर कर दिया, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण कर लिया, आपका फर्स्ट क्लास बॉडी तैयार है। उसमें पैर में दर्द नहीं, हाथ में दर्द नहीं, बीपी नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, खून की कमी नहीं, वो पक्का एक नंबर एक सुंदर शरीर है जिसको देखने के बाद कोई उसके अंदर कमी नहीं ढूंढ सकता। हमको ध्यान रखना है कि हम यीशु को आगे रखें। यीशु कहा आओ हम चले। और फिर 5वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो 5वें अध्याय में क्या लिखता है कि वे झील के पार गरेसेनियों के देश पहुंच गए। वो झील के पास पहुंच गए। यीशु ये पक्का करेगा अगर आप उसको आगे रखेंगे कि हम उस पार पहुंच जाए, उस पार हम पहुंच जाए, महिमा का शरीर को लेकर के हम उसकी सेवा में दिन और रात। दोस्तों कुछ भी नहीं है वहां पर, आदत डाल दो भजन करने का। वहां पर गीत के किताब नहीं होंगे, वहां पर सिर्फ एक ही गीत है, पवित्र 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 तू पवित्र है परमेश्वर, पवित्र। और उसके बाद साष्टांग दंडवत करोगे, कुछ भी नहीं होगा। लोग बोलते हैं मैं यीशु से ये पूछूंगा, मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगा हमारा। मालूम है कोई कहता है मैं पौलुस से पूछूंगा, मैं अब्राहम से पूछूंगा। दोस्तों कोई किससे कुछ नहीं पूछेगा। जिस दिन आत्मिक आंखें खुल जाएगी आपको आत्मिक ज्ञान हो जाएगा, और जब आत्मिक ज्ञान हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि यीशु हमारे आगे आगे चला करके हम यहाँ तक आ गए। यीशु ने डांट दिया मौत को आगे जाकर, हे मौत ये मेरा बच्चा है, इसको तू हाथ नहीं लगा सकता। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
खुदावन हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने बोला आओ हम चलें, और हम आपके पीछे आ गए। सब भीड़ को छोड़ा, आपके पीछे आ गए। तो जब तूफान आई हमारे जीवन में, हमारा नाव पानी से भरने लगा, हमारा मुसीबत से हम प्रभु जी हम डर गए, हम एकदम से डर गए, और हम ऐसे थे कि हमारे अंदर जान नहीं था। प्रभु जी तूने खड़ा होकर के उस गद्दी में जब तू सोया था, हम तुझको पुकारे प्रभु, तू सामने आ गया और खड़ा होकर के बोला पानी को शांत रहे, थम जा। तूने हमारे हर एक बीमारी को बोला शांत रहे, थम जा। परिस्थिति को बोला शांत रहे, थम जा। और प्रभु जी, और तेरा वचन कहता है कि वहां बड़ा चैन हो गया। जो तेरे मेरा वचन सुन रहे हैं उनके जीवन में चैन आ जाए प्रभु जी। प्रभु जी उनका जीवन का परिस्थिति को तू बदल दे, उनके जीवन में यीशु को आगे लेके चलने वाले बच्चे बना दे प्रभु जी। खासकर हम पास्टर जैकब और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जो अच्छा काम प्रभु जी ये प्रभु का काम जो ये लोग कर रहे हैं प्रभु जी, इसमें तू बढ़ोतरी दे प्रभु जी। इनको लगने वाली हर भली वस्तु इनके पास पहुंच जाए। खुदावंत तेरा सामर्थ्य भर करके तेरी सेवा कर सके। हम पास्टर जैकब के लिए दुआ करते हैं, पास्टर जी के लिए और उनकी पत्नी जी के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, सिस्टर जी के लिए कि प्रभु जी आपका आशीष प्रभु जी दोनों के ऊपर बना रहे प्रभु जी, उनके बच्चों पर, उनके बच्चों पर और उनके बच्चों पर प्रभु जी, और उनके बच्चों पर, जब तक तू नहीं आता है खुदावंत तेरा अभिषेक का प्रभु जी, तेरा अभिषेक का प्रभु जी डंडा बना रहे प्रभु जी। प्रभु जी तेरा लाठी और सोंटा शैतान को डांट के भगाता रहे प्रभु जी, ताकि इसका पूरा जो खानदान है प्रभु जी वो हमेशा यीशु के पीछे चले और आशीष को पाते, कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु जी। वेलोर के लिए हम दुआ करते हैं, जिस शहर में सेवा करते हैं खुदावंत, जिसके ऊपर हाथ रखे चंगाई को पा जाए प्रभु जी, जिसके ऊपर ये विश्वास का वचन बोले वो यीशु मसीह का दर्शन पा जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा अभिषेक से तेरे बच्चे लोग को बना दे, यीशु मसीह के नाम से हम ये मांगते हैं, इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा गीत गाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हजूरी में आता हूँ, प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हजूरी में आता हूँ, हृदय तुझको करते अर्पण, पूरे विश्वास से तू भर, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना, पुत्र के नाम से मांगेगा जो उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो, पुत्र के नाम से मांगेगा जो उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो, प्रतिज्ञा हमसे जो की अनमोल रहेगी सदा वो अटल। मिलके गाए, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना। प्रभु आपके जीवन में शांति लाए, प्रभु आपके जीवन में आशीष लाए, यीशु के नाम से। थैंक यू। Praise the Lord. Thank you so much, Pastor, for this time, the word that you have given us. Pastor, we really enjoyed your message. Actually, it was a message from the Lord for our broken people. You know, all our believers are from different parts of North India. Actually, they had come here in Vellore for treatment with a hopeless condition. After they have attended our meeting, Lord has wonderfully done some miracles in their life. Now they have taken baptism and standing for the Lord back in their native places. Anyhow, thank you, Pastor. My children, Feba and German Pastor, they are also supporting us to contact and dealing with our Hindi team. And you can see them also here.
So now Yeah. Pastor Mom will come forward and pray and say thanks and conclude this meeting. Praise Yeah. Praise the Lord, Pastor ji. बस फिर से हम एक बार आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आज का प्रभु शुक्र संदेश के लिए एक अच्छा संदेश था और जो लोगों का जिंदगी का जो अभी का जो परेशानी है उसी के आधार पर जो आपने एक संदेश दिया है। आशा करता है ये संदेश उनका जिंदगी में बहुत सारा फल आने वाले दिनों पर लेकर आएगा। ये हमारी जो प्रार्थना है। Amen. तो आज का आपका वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। Anyway, we will pray. Praise the Lord. Remember you in our prayers also. Okay. Please तो आइए do. प्रार्थना जाएंगे। प्यारे खुदावंद धन्यवाद देते हैं आज का समय के लिए। आपने जो समय दिया है आज आपके दास के द्वारा एक अच्छा संदेश सुनने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया। धन्यवाद देते हैं आपका हर एक प्रकार की काम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग परिवार से आपने अपने बच्चों को प्रभु बुलाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके वचन में जो लिखा है हर एक घुटना, हर एक नाम, हर एक लोग जो है आपके नाम में घुटना टेकेगा प्रभु जी। ये एक वचन का भी एक प्रभु अकम्प्लिशमेंट है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज वचन दिया गया आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ब्रिस्बेन की जगह में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के लिए प्रभु कमाने के लिए सहायता करे। उनका प्रभु अनंत काल का उस आग से बचाने के लिए प्रभु जी एक अच्छा योद्धा का समान प्रिया दास को आप वहां पर खड़ा करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उसके परिवार को भी आशीष करे प्रभु जी, संतान को भी आशीष करे प्रभु। वो लोग वहां पर जो भी काम करते हैं और उसके साथ जो सेवकाई भी करते हैं तो हर एक सेवकाई के द्वारा बहुत सारा फल जो है मिलने के लिए प्रभु सहायता करे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति महिमा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग। आमीन। Amen. Pastor, anyway, Papa will call you back. Okay? After No problem. Thank you. So, thank you, Pastor. बहुत धन्यवाद। Amen. Praise God. Hallelujah. एक अच्छा सुंदर